अच्छा जी, अभी हमारे पास गोल्ड का चार्ट ओपन है। मार्केट को थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे मार्केट पे। अभी अगर आप आ जाए DXY पे तो ये 15 मिनट की टाइम फ्रेम है। गोल्ड 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर आप भी फ्यूचर ट्रेड करते हैं मोस्टली गोल्ड पे या बिटकॉइन पे, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी इन माई पॉइंट ऑफ व्यू मैं अभी तक मार्केट में बेरिश हूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आज आपके पास NFP की न्यूज़ है जिसकी वजह से आपका डॉलर वीक हुआ और गोल्ड में आपको थोड़ी सी एकदम से रैली देखने को नजर आई, ऑलमोस्ट कोई 70-75 डॉलर की। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पे आप नोट करें कि ये आपका DXY वीक होता है और उसके बदले आपको ये पम्प मिलता है सिर्फ गोल्ड के अंदर। उसी तरह अगर आप इस एरिया से यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप ये सारा एरिया देखें डॉलर का, तो उसकी निस्बत गोल्ड में आपको रैली देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब कि DXY आपका साइडवेज है और गोल्ड आपका पंप करते जा रहा है। इसी तरह थोड़ा सा पीछे आ जाए, यहाँ पे चलें, इसको साइडवेज तो नहीं कहेंगे, ऑलमोस्ट 80% साइडवेज ही है ये, लेकिन थोड़ा थोड़ा वीक हो रहा है यहाँ पे आपका डॉलर। अब यहाँ अगर थोड़ा सा पीछे आ जाएं, आप इसको गोल्ड को देखें तो DXY के मुताबिक इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, ऐसा ही है। लेकिन ये आपका हैवीली पंप होता जा रहा है। गोल्ड कितना पंप हो रहा है कि ये चार्ट से बाहर निकल गया, तो ये दाल में कुछ काला है। इसी तरह अगर आप S&P 500 का चार्ट ओपन करेंगे अभी, तो S&P 500 भी पिछले कुछ दिन से मुसलसल पंप होते जा रहा है, ग्रीन पे ग्रीन कैंडल बना रहा है विदाउट एनी रीटेस्ट, विदाउट एनी कंफर्मेशन। तो ये दाल में कुछ काला है। आपके बाकी स्टॉक जो है वो नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, चंद एक दो को छोड़ के नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। इसी तरह बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन अभी 65 पे खड़ा है। अगर सिर्फ S&P 5 की तरह पंप होने को अगर हम देखें ना, तो आपका ज्यादा नहीं तो बिटकॉइन अभी यहाँ होना चाहिए था, तकरीबन 70 के पास, 70 क्रॉस कर जाना चाहिए था। जिस तरह से आपका S&P 500 पंप हुआ है, अगर बाकी मार्केट भी उसको फॉलो करती है, या अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर वो रियल वॉल्यूम है या बाकी मार्केट भी उसको फॉलो करती है, तो आपका जो बिटकॉइन है कम से कम वो 70 प्लस में होना था, अभी 71-72 पे होना चाहिए था, जो कि नहीं है। ठीक है, इसी तरह ये अब बिटकॉइन का चार्ट है हमारे पास, तो बिटकॉइन का ये जो एरिया हमने ड्रॉ किया है 67 के पास, ये लिक्विडेशन इसकी हैवीली पड़ी है। तो ये बिटकॉइन में भी आने वाले दिनों में ये बड़े टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस कर रहे हैं, फॉर शॉर्ट टर्म नहीं, फॉर लॉन्ग टर्म। तो बिटकॉइन में भी पॉसिबल 66-67 की लिक्विडिटी उठा सकता है। इसके अलावा अगर हम लिक्विडेशन हीट मैप देख लें, यहाँ से आप ये 100% तो नहीं वर्क करता लिक्विडेशन हीट मैप कॉइन ग्लास के ऊपर, लेकिन आप कुछ आइडिया ले सकते हैं। यहाँ भी आपकी लिक्विडेशन सेम वही 67-68 के पास आपको नजर आ रही है, जो कि हमने चार्ट पे देखी है। ठीक है, तो ये बबल मुझे फटता हुआ नजर आ रहा है आने वाले दिनों में। ठीक है, दाल में कुछ काला लग रहा है। आज वैसे तो NFP की न्यूज़ अच्छी आई है फॉर गोल्ड के लिए, और गोल्ड ने उस पर बिहेव भी दिखा दी है। अब आई थिंक मुझे नहीं लगता मजीद ज़्यादा गोल्ड ऊपर जाए। हाँ, 30-40 डॉलर तो नॉर्मल है गोल्ड के लिए, इसी तरह बिटकॉइन के लिए 1000-1500 डॉलर नॉर्मल है मूव करना। तो मुझे नहीं लगता, मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि S&P 500 का भी बबल फटेगा, गोल्ड का भी फटेगा और बिटकॉइन का भी फटेगा। और अगर ये बबल फटते हैं तो आपका आई थिंक BTC फिर 60 की रेंज में, गोल्ड आपका अगेन वही 4050 की रेंज में। तो बाकी लेट्स सी, दिस इज नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, आप अपनी रिसर्च खुद कर सकते हैं। ये इन माय पॉइंट ऑफ व्यू मैं अभी बेरिश हूँ ओवरऑल मार्केट को अगर देखा जाए तो मैं अभी बेरिश हूँ। हाँ, इसके अलावा अगर कोई अच्छी न्यूज़ हमें नहीं मिल जाती, जैसे आगे भी हमारे पास न्यूज़ आ रही हैं, तो अच्छी न्यूज़ हमें नहीं मिल जाती, स्टिल आई एम बेरिश।